पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के 21 घंटे तवील मुज़ाकरात। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस किसी मुआहदे का ऐलान किए बगैर वतन वापस रवाना हो गए। मीडिया ब्रीफिंग में बताया, अमेरिका ने तेहरान को अपनी रेड लाइंस बता दी, लेकिन ईरान ने अमेरिका की शराइत कबूल नहीं की। मुआहदा न होना अमेरिका के लिए इतनी बुरी खबर नहीं जितनी ईरान के लिए है। जेडी वेंस ने यह भी कहा, ईरान से यकीन दहानी चाहते हैं, वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका ने हतमी और बेहतरीन ऑफर पेश की, देखते हैं ईरान कबूल करता है या नहीं। मुज़ाकरात के दौरान सदर ट्रंप से राब्ते में रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वजीर आजम इसहाक डार ने अमरीकी वफ्द को रुखसत किया। अमेरिका मुज़ाकरात में ईरानी वफ्द का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहा। 2 जंगों के तजुर्बात के बाद हमें मुखालिफ फरीक पर एतमाद नहीं रहा। मेरे साथियों ने मुस्तकबिल के हवाले से तजावीज पेश की। अमेरिका हमारी मंतक और रसूलों को समझ चुका, अब उसने फैसला करना है वो ईरान का एतमाद हासिल कर सकता है या नहीं। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबॉफ का एक्स पर पैगाम, कहा कौमी दिफा की कामयाबियां मुस्तहकम करने की कोशिश से एक लम्हा भी दस्तबरदार नहीं होंगे। मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान और उसके अवाम को सलाम पेश करता हूँ। अपने दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान के शुक्रगुजार। सिफारतकारी का रास्ता बंद नहीं किया, अमरीका गैर कानूनी मुतालबात से गुरेज करे। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, मुज़ाकरात में मुतादिद निकात पर इत्तफाक हुआ। 2-3 अहम निकात पर इख्तलाफ राय के बायस जामे मुआहदा न हो सका। मुज़ाकरात बदएतमादी के माहौल में शुरू हुए थे और एक नशिस्त में मुआहदा तय पाने का इम्कान कम था। मुज़ाकरात में आबनाए हुर्मुज़ जैसे कुछ नए मामलात भी शामिल कर दिए गए। ईरान, पाकिस्तान और खित्ते के दीगर दोस्तों के दरमियान राब्ते और मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार अमेरिका की संजीदगी और नेक नियति पर है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं, मुआहदे की ईरान से ज्यादा अमेरिका को जरूरत है। अगर हमारी शराइत नहीं मानते तो हम अपने रास्ते पर चलेंगे। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाला हर जहाज ईरान को टोल देगा। अमेरिका और ईरान का शुक्रिया जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, दोनों मुल्कों का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है फरीकैन मुज़ाकरात जारी रखेंगे, जंगबंदी मुआहदे को बरकरार रखेंगे। इसहाक डार ने मजीद कहा, पाकिस्तान अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इजहार तशक्कुर। कहा, वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा करते हैं, दोनों ने हैरत अंगेज काम किया। अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर कराने की कोशिश की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन मेजबानी की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रू सोशल पर मजमून शेयर कर दिया। मजमून में कहा गया है, मुज़ाकरात कामयाब न होने की सूरत में अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी कर सकता है। मजमून में तजवीज किया गया है, इस इकदाम को तेहरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मुमकिन ट्रंप कार्ड के तौर पर पेश किया जा सकता है। अमरीकी सदर ने नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की पाकिस्तान से रवानगी के बाद मजमून शेयर किया। आबनाए हुर्मुज़ की कुंजी ईरान के मजबूत हाथों में है। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली अकबर वलायती ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात हों या माजी के मुआहदे, हमारी सिफारतकारी का महवर सिर्फ ईरान का तहफ़्फ़ुज़ है। उन्होंने तारीखी हवाला देते हुए वाज़े किया कि जिस तरह माजी में कौमी मफादात का दिफा करते हुए दुश्मनों का रास्ता रोका गया, उसी तरह आज भी इस अहम गुजरगाह पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर और ओमान के सुल्तान के दरमियान राब्ता। पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल, फरीकैन पर रास्ता तलाश करने पर जोर। तर्जुमान 10 डाउनिंग स्ट्रीट का कहना है, जंगबंदी का तसलसल बरकरार रखना जरूरी है, तमाम फरीकैन मजीद कशीदगी से गुरेज करें। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान, अमरीका और इसराइल जंग की मजम्मत।
कहते हैं ताकत का मुजाहिरा और जंग अब बंद होनी चाहिए। खुद परस्ती बहुत हो चुकी, अमन का रास्ता अपनाया जाए। ताकत का नशा मौजूदा आलमी तनाज़े की बड़ी वजह है। दुनिया को इस वक्त जंग की नहीं बल्कि अमन की जरूरत है। मजहबी लिबादे में जंग का जवाब पेश करना नाकाबिल कबूल है। पोप लियो का लबनान में भी फौरी जंगबंदी का मुतालबा, कहा मुज़ाकरात से तनाज़ात खत्म करके अमन बहाल किया जाए। ऑस्ट्रेलिया का अमेरिका और ईरान से मुज़ाकरात की मेज पर वापसी का मुतालबा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा ने कहा फरीकैन जंगबंदी बरकरार रखें और मुज़ाकरात में वापस आएं। रूसी वजारत खारजा का कहना है बेशतर मुल्क अमेरिका ईरान बातचीत के हामी हैं। अफसोस कुछ कुव्वतें अमन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। ईरान पर जारियत करने वाले इसे मसाइल का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हकायक मस्त न करें, बरतानवी वजीर सेहत का कहना है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ न होना अफसोसनाक है। सिफारतकारी उस वक्त तक नाकाम नहीं होती जब तक कामयाब न हो जाए। कामयाब न होने का ये मतलब नहीं कि मुस्तकबिल में कामयाबी मुमकिन नहीं। आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले 2 ऑयल टैंकर्स वापस चले गए। ब्लूमबर्ग ने शिपिंग डेटा के हवाले से बताया, आबनाए हुर्मुज को अबूर करने की कोशिश के दौरान 2 जहाजों को अचानक रोका गया, जिसके बाद वो वापस चले गए। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है अमरीका ने आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें साफ करने का आगाज कर दिया। ईरान की खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने सेंटकॉम के बयान की तरदीद कर दी। कहा आबनाए हुर्मुज पर अब भी ईरान का कंट्रोल है। सेंटकॉम का अमरीकी जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने का दावा झूठा है। इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मियामी में यूएफसी की फाइट देखते रहे। ट्रंप के अहल खाना और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी साथ थे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस वाजे कर चुके हैं पाकिस्तान में बातचीत के दौरान वो सदर ट्रंप से मुसलसल राब्ते में थे। 21 घंटों के दौरान मुतअद्दिद बार अमेरिकी सदर से बात की। तुर्की ने इस्राएली वजीर आजम को अहद हाजिर का हिटलर करार दे दिया। तुर्क वजारत खारजा ने कहा नेतन्याहू के जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम पर वारंट जारी हो चुके हैं। नेतन्याहू ईरान अमेरिका के मुज़ाकराती अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसका मकसद खित्ते में अपनी तौसी पसंदाना पॉलिसियों को जारी रखना है। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर अबुधाबी पहुंच गए। मुत्तहिदा अरब इमारात के नायब वजीर आजम शेख अब्दुल्ला बिन जायद से मुलाकात। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना है वजीर आजम की हिदायत पर हमारे वज़रा खलीजी ममालिक का दौरा कर रहे हैं ताकि एनर्जी सिक्योरिटी की फराहमी को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जा सके। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारत में सफ़े मातम बिछ गई। भारत की सिफारती नाकामी पर कांग्रेस ने नाम नेहाद विश्वा गुरु मोदी को आड़े हाथों ले लिया। सीनियर कांग्रेस रहनुमा जयराम रामेश ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के बतौर सालिस मरकजी किरदार ने खुद साख्ता विश्वा गुरु मोदी की अंदाजे सियासत पर संजीदा सवालात उठा दिए। मोदी की नमस्ते ट्रंप और फिर एक बार ट्रंप सरकार मुहिम के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को ये किरदार कैसे अदा करने दिया। मोदी अमेरिका से एक तरफा तिजारती मुआहदे पर रजामंद होने के बावजूद कोई सियासी फायदा न उठा सके।